गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका राणा व्लॉग्स। और मैं ऑफिस से घर आ चुकी। शाम से स्टार्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग में कई बार मैं व्लॉगिंग करना प्रेफर नहीं करती क्योंकि वही सेम रूटीन होता है और मैं चाहती हूँ आप पके ना। तो मैं आ गई हूँ अभी ऑफिस से। बच्चे भी घर में नहीं हैं, ट्यूशन से वो नहीं आए हैं। और आज है मेरे पापा का बर्थडे। आप लोगों को मे बी ना पता हो तो मैं बताऊं आपको कि मेरे पापा लास्ट ईयर ही एक्सपायर हुए। और बहुत मिस कर रहे हैं। इस साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जहाँ जहाँ पे हमने पापा को बहुत मिस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रक्षाबंधन आया या फिर भैया दूज आया, उस टाइम पे मिस किया। वो इसलिए मिस किया क्योंकि रक्षाबंधन और भैया दूज के टाइम पे जब हम पापा के घर जाते हैं तो बिफोर मैरिज भी ये सब होता था कि भाई जब छोटा था, तो जब स्कूलिंग हो रही थी भाई की, तो हम भी छोटे छोटे ही थे उस टाइम पे। तो मेरी मुझसे जो बड़ी सिस्टर हैं वो हर साल पापा को एक चीज़ बोलती थी। वो ये कहती थी कि जैसे हमने ब्रदर को अपने राखी बांधी या भैया दूज के दिन कलावा बांधा भाई को, तो पापा मोस्टली घर में मतलब बनियान में और पजामे में या फिर शर्ट पजामा, मतलब पजामा मेरे पापा बहुत ज़्यादा पहनते थे। और पजामा भी पहले पहले पापा वो वाले पहनते थे जो घर में ही स्टिच होते हैं। तो मम्मी को स्टिचिंग बहुत अच्छी आती थी, तो मम्मी पापा के पजामे जो हैं वो घर में ही स्टिच करती थी। तो कई बार क्या होता था, कुछ पजामों में पॉकेट नहीं होती थी, तो मेरी सिस्टर बोलती थी कि जैसे ही हम राखी बांध देते थे तो कहती थी जाओ पापा फटाफट जाओ कपड़े चेंज करके आओ, पैंट पहन के आओ जिसमें पॉकेट हो और उसमें भर के लेके आना। तो हम सब बहुत हंसते थे। वो ज़बरदस्ती पापा को धक्के दे दे के अंदर भेजती थी, फटाफट पैंट पहन के आओ जिसमें पॉकेट हो, कि जिसमें नोट भरे हुए और पापा हमें लाके दें। तो हम होता था ये मजाक, कोई ग्रीड तो थी नहीं, जस्ट एक मजाक। तो इस साल भी जैसे हमने भैया दूज की यार, और रक्ष रक्षाबंधन किया, तो पापा को बहुत मिस किया कि अ, अब किसको बोले कि मतलब आप जाओ पैंट पहन के आओ। मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि दीदी आ गई हैं काम करने के लिए। तो वहाँ पे फिर वो बर्तन करेंगे तो वहाँ पे खड़पड़ की आवाज़ होगी, इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। तो तो वहाँ मिस किया। और एक जगह मतलब टाइम अभी लास्ट लास्ट मंथ नहीं, इसी मंथ में जब वोट वोट था, इलेक्शन थे, तो मेरे पापा इन चीज़ों को लेके बड़े पर्टिकुलर थे। तो हमारे पापा 7-8 बजे से ही हमें उठाना शुरू कर देते थे, उठो उठो उठो, और 9 बजे तो हम वोट देने चले जाते थे। तो इस बार पापा के बिना वोट देने गए, वो भी अजीब लगा, काफ़ी लेट गए, मतलब 12 साढ़े 12 बजे हम गए। तो हमने खुद ही ये कह रहे थे कि पापा होते तो ये टाइम होता ही नहीं, हम बहुत टाइम से जाते। तो वहाँ मिस किया। तो सभी करते हैं, मतलब जिसके भी पेरेंट्स नहीं हैं वो सभी करते हैं, मतलब पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई मेमोरीज़ की। तो आज पापा का बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या कहते हैं, मोस्टली मम्मी भी एक्सपायर हो चुके हैं। मम्मी का बर्थडे होता है तो हम सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं। बट मेरा मन नहीं कर रहा कहीं जाके सेलिब्रेट करने का। मेरा मन कर रहा है कि मैं सेलिब्रेट करूं, जो मैं जाती हूँ, जो रोड साइड बच्चे होते हैं, उनके पास मैं जाती हूँ कुछ खाने पीने का सामान देने, कभी मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा मन हो रहा है कि आज पापा का बर्थडे मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूँ। तो बस यही सोच रही हूँ कि फटाफट से, क्योंकि डांस क्लास भी है, वो भी मैं मिस नहीं करना चाहती। और दीदी भी अभी आई हैं, वो भी खाना बना रही हैं, तो उनके लिए भी घर पे रुकना पड़ेगा, बच्चों ने भी आना है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से जब तक दीदी खाना बना रही है, मैं मार्केट से जाके कुछ खाने पीने का सामान ले आऊँ बच्चों के लिए। और फिर हस्बैंड को मैंने बोला है, किसी के यहाँ ना पेंट हो रहा है, तो पेंट में वो डलता है ना थिनर, उसकी स्मेल आ रही है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा अभी। तो
मैं निकल जाती हूँ सामान लेने, तो मैं सारा सामान लेके रख लूँगी और फिर प्रीतू आ जाएंगे तो वो सामान कार में डाल के और फिर हम ले जाएंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ पे उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे पापा का बर्थडे। बंद कर दूँ? आने ही वाले हैं बच्चे, वो लेके आ ही रही हैं। मैं आ रही हूँ थोड़ी सी देर में ना। हाँ, पैर नहीं चेंज नहीं किया, वही है, ऐसा ही इसका कलर हो गया है। चलो तो मैं चली सामान लेने। ये आ गई मैं पेस्ट्री शॉप पे और ऑर्डर किया मैंने पेस्ट्रीज। सामान मैंने घर में पहुंचा दिया, अंदर रख दिया है। अभी रह गया बर्गर, वो मैंने उसको बोल दिया है मैं कि बना के रखना, 7:30 बजे मैं आऊँगी और लेती भी आऊँगी। वो फटाफट क्लास जा रही हूँ, 5 मिनट है क्लास पहुँचने में, तो और इसलिए स्कूटी से भाग रही हूँ। फटाफट आई हूँ क्लास से और फटाफट अब भाग रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ये लोग थोड़ा जल्दी डिनर कर लेते हैं, तो शायद कहीं डिनर ना कर लें उससे पहले हमें भागना पड़ेगा। वैसे मैंने प्रॉपर खाना नहीं लिया है, मैंने बर्गर लिया है, पेस्ट्री ली हैं और टॉफ़ीज़ ली हैं, कोल्ड ड्रिंक ली है और वेफर्स ली हैं, और बस इतना सामान लिया है। तो फटाफट वहाँ पहुँचते हैं बिफोर वो सो जाए। ये कुछ सामान मैंने पकड़ा है, कुछ सारू और कुछ सामान प्रीतू ने पकड़ा है। झूठ बोले बिना नहीं रह पाते। ध्यान से, सारू आओ, सारू आओ। सब सामान को एक साइड रखो और आप दोनों एक साइड बैठो, ठीक है। इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो, गिर जाएगी तो सारी ये फिर ये वो हो जाएगी। इसको नीचे रख दो और इसको भी अभी नीचे रख दो, और चलो आप दोनों ऐसा करो, ऊपर बैठो, मेरे को नीचे ही रखने दो सामान। अभी तो 1-1 मिनट के भी अच्छे रह जाते हैं, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। पता है, अब एक नया कैमरा आया मार्केट में, इसी साइड को लगा दो, इस साइड को। सही नहीं, इस साइड को भी इस तरफ कार है। बैठ जाओ सारे बैठ जाओ। एक बच्चा नहीं, बैठ जाओ। चलो बच्चा
उनको भी तो दो ना। चलो उसकी मम्मी तो खाएंगी। अभी अभी नहीं खाना, मैं चम्मच दूंगी। हाथ नहीं गंदे करना, मैं चम्मच दे रही हूँ, ठीक है बेटा। आप अपनी मम्मा को इसको इसको लो। मैं सबको दूंगी, मैं सबको बहुत मेल्ट हो गया। मैं 1 मिनट जरा बच्ची नहीं मिली, इतनी छोटा था। बैठ कहीं नहीं जा रहा मैं यहाँ। हैप्पी बर्थडे अपनी दूसरी प्लेट में रखो।
सा ये लो। तुम भी करोगी? तुम भी करो। मैं करूँगी ना मजाक। इनसे ले लो। अरे इस चीज को देना एक बच्ची को। आपके पास है ना ऑलरेडी? आपके पास है ना इतने सारे आपने लिए। टाइम हो गया है अराउंड 9:20 और अभी भी जैम लगा हुआ है। दोनों बच्चे बोल रहे हैं सब कुछ उनको दे के आ गए, हमारे लिए तो कुछ रखा नहीं। 9:20 हो गया, पता नहीं शॉप्स ओपन मिलेंगी कि नहीं। मैं जितना सामान ले गई थी वो ऑलमोस्ट सारा ही यूज़ हो गया, क्योंकि मैं 15-15 पीस के हिसाब से ले गई थी। 15 बर्गर ले गई थी, 15 पेस्ट्री ले गई थी, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो बच्चों के लिए नहीं बची, तो अभी मैं देखती हूँ अगर शॉप खुली होगी तो वहाँ से मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ। तो पापा का, उनके नानू का बर्थडे थोड़ा सा घर पे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं और बहुत मज़ा आ गया। अब बाकी बात मैं करूँगी घर जाके। सारू यूवी की हालत देखो, यूवी तो सारू दिख भी नहीं रहा, सारू यूवी ऐसे सो गए, मेरे इसकी लाइट भी नहीं जल रही। और यहाँ पे हमारी पार्टी रेडी है। उसने, अब मैं लेट गई तो देखना ब्राउन कलर है, मतलब डार्क चॉकलेट कलर पे उसने ब्लू कलर का ये लिख रखा है, पर चलो। और उस पे ग्रीन कलर का, मतलब सब कुछ उसने डिफरेंट कर रखा है। चलो बस अब ये हो गया बर्थडे और यहाँ हमारी पार्टी की तैयारी स्टार्ट है। और ये यूवी बैठा, ये सारू फेस दिखाओ, ये सारू बैठा और इन दोनों को बर्थडे करना है। सारू नाइफ निकालो उसमें से, चलो देखो दोनों मेरी तरफ देखो एक बार। मेरी तरफ देखो, सारू नीचे करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैंडू लगाओ, दूसरा भी हैंडू। हैप्पी बर्थडे डी, इधर को आओ, इधर को, आपको स्वेटर पे लगेगा नहीं तो क्या। ऑल हैप्पी बर्थडे डियर नानू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ब्लेस हिम, मे गॉड ब्लेस हिम। ब्लेस यू होता है तो नानू तो थोड़ा है यहाँ पे, नानू हमारे सामने थोड़ा है, तो हम तो ये बोलेंगे हिम। ये भगवान जी का है, ठीक है, भगवान जी के लिए यहाँ रख देते हैं। और अब निकालते हैं सारू यूवी के लिए। जो नए नहीं रहे तो हिम बोलेंगे। सारू
यूवी के नानू तो है नहीं, और नानू के बिहाफ पे सारू यूवी खाएंगे, वो नानू तक पहुंच जाएगा। ओके, और ये पापा के नाम का मैं भी खा रही हूँ। नानू को बोलो, नानू नानू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आप जहाँ पे भी हो, आप जहाँ पे भी हो खुश रहना। खुश रहना। चलो, तो ये सारी कैरियर्स किसके? सब नानू का। और दीदी ने बनाया आलू मटर आज खाने में। यूवी ने अभी पूछा मुझसे कि मम्मी दीदी आज खाने में क्या बनाया। मैंने कहा आलू मटर। अच्छा बोलते ही फटाफट सोने के लिए चला गया। इन दोनों को मटर बिल्कुल पसंद है। मैं बस ये गर्म कर रही हूँ, फिर प्रीतू और मैं एक एक दो दो चपाती खाएंगे। राइस नहीं गर्म किया मैंने, और मैं चपाती नहीं खा रही। ये दिन के राइस बचे हुए हैं जो बच्चों के लिए बने थे, एक्स्ट्रा बन गए होंगे, और मैं इसी के साथ खा रही हूँ। फाइनली सब कुछ हो गया। ऑफिस से आके जब तक फेस वॉश ना करो तो बड़ा अजीब अजीब सा फील होता रहता है। अब फेस वॉश किया, क्रीम लगाया, अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। आईब्रोज बहुत बड़े हो गए। सैटरडे संडे यूँ ही निकल गया। सोचा था आईब्रोज करवाऊंगी, बट आईब्रोज यूँ ही रह गए। अब शायद नेक्स्ट सैटरडे संडे में हो पाएगा। तो ऐसा था आज पापा के बर्थडे का सेलिब्रेशन। बहुत मज़ा आया, और वो बच्चे बहुत खुश थे। जो हम लास्ट टाइम कुछ बच्चों के लिए टॉयज़ ले गए थे वो पूरे नहीं दे पाए थे, तो आज उन बच्चों को टॉयज़ दे दिए। वो टॉयज़ देने से पहले ही बोल रहे थे कि जब हम कार में वापस आने के लिए बैठ रहे थे तो बोल रहे थे दीदी नेक्स्ट टाइम आओगे तो टॉयज़ लेके आना। फिर मेरे को याद आया कि अभी तो कार में टॉयज़ पड़े हैं, फिर मैंने उनको सबको दिए। वो बच्चे बहुत खुश हो गए, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला सेलिब्रेशन उन सब के साथ करके। बहुत मज़ा आया मुझे। और बस टाइम हो गया है 11:15। करते 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 इतना लेट हो गए हैं, 11:15 हो गए हैं। और सारू तो सो गया है, यूवी मेरे इंतज़ार में बैठा है। यूवी कह रहा है मम्मी जब आप सोओगे तो मैं सोऊंगा। और अब आ रही तो मुझे भी बहुत तेज़ नींद है, थक मैं भी बहुत गई हूँ। तो आपको वीडियो आज का अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड बाय। और अपने मम्मी पापा का बहुत 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 ध्यान रखिए।